आज हम लोग सीखेंगे हाउस वायरिंग में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रिक भागों के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि कौन से भाग का क्या काम होता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, अगर आप हाउस वायरिंग का काम करते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल नॉलेज में है तो ये सब जानना जरूरी है, बिल्कुल बेसिक। और ये जो पॉइंट होंगे ये इंटरव्यू से रिलेटेड भी होंगे। अगर आपके कई इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो वहां पर भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें मिला वायर। अगर आप विद्युत के बारे में जानना चाहते हैं, वायरिंग करना चाहते हैं, कनेक्शन करना चाहते हैं तो वायर के बारे में जानना जरूरी होता है। वायर क्या होता है? यानी विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये जो वायर होते हैं ना, ये जो तार होते हैं, इसके अंदर दो भाग होते हैं, यानी ये दो भागों से मिलकर बनता है। जिसमें एक भाग, ये जो अंदर वाला भाग दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और ये जो बाहर वाला भाग दिख रहा है उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर और कंडक्टर से मिलकर के बनता है ये हमारा कंप्लीट वायर, जिसका हम नॉर्मल हाउस वायरिंग में प्रयोग करते हैं, वो वाला वायर। अच्छा, ये जो कंडक्टर होता है, वैसे हम कंडक्टर की परिभाषा बोले तो कंडक्टर किसे कहते हैं? अब समझिए, कंडक्टर क्या होता है? बस में कंडक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं ना, यानी एक यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। ये क्या होता है? ये कंडक्टर, यानी ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित होती हो उसे कंडक्टर कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित होती हो उसे कंडक्टर कहते हैं। और ये जो दूसरा भाग है इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसे इंसुलेटर कहते हैं। अब देखिए, ये जो इंसुलेटर होते हैं ना, ये इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा हार्ड इंसुलेटर। हार्ड का मतलब कठोर, समझ गए? इंसुलेटर क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ये मार्कर देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक का है, मतलब ये इंसुलेटर है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कोई लकड़ी हुआ, जैसे कोई पत्थर हुआ, है ना, जैसे कोई कागज हुआ, जैसे कोई कपड़ा हुआ, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। और यह इंसुलेटर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है हार्ड इंसुलेटर, दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, और तीसरा होता है लिक्विड इंसुलेटर। लिक्विड का मतलब, हार्ड का मतलब समझिए, पहला वाला हार्ड इंसुलेटर। हार्ड का मतलब क्या होता है? वह इंसुलेटर जो बहुत कठोर हो, मतलब जिसको इधर उधर न मोड़ा जा सके, मतलब ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती हो लेकिन उसको हम मोड़ भी नहीं सकते, उसे हार्ड इंसुलेटर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कोई पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर, लकड़ी, ऐसी वस्तु इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है लेकिन इसको मोड़ भी नहीं सकते, इसे हार्ड इंसुलेटर के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा हमारा फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, यानी ऐसी वस्तु जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उसमें भी विद्युत प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल इंसुलेटर। जैसे इसके अंदर आता है रबड़, कोई टायर, या ऐसी वस्तु मतलब जिसको हम इधर उधर मोड़ सकते हैं, जैसे रबड़, ये सब आते हैं हमारे फ्लेक्सिबल इंसुलेटर के अंतर्गत। तीसरा हमारा क्या है? लिक्विड, यानी ऐसी वस्तु जो तरल रूप में पाई जाती हो, पानी के रूप में पाई जाती हो, लेकिन उसमें भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती हो, उसे लिक्विड इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। यानी कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे वार्निश तेल, मोटर बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग के बाद उस पर एक तेल गिराते हैं ना, वो होता है वार्निश तेल, उसमें वो लिक्विड इंसुलेटर के अंतर्गत आता है, मतलब लिक्विड होते हुए भी उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो ये रहे इंसुलेटर की बात। और कंडक्टर को समझ गए, यानी ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें प्रवाहित नहीं होती है उसे इंसुलेटर बोलते हैं। अगला पार्ट हमारा इसमें देखिए क्या आ रहा है, ये है हमारा फ्यूज। फ्यूज का मतलब समझते हैं? देखिए, इसको किट कार्ड के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज का कार्य क्या होता है? ये एक साइड से इन करवाया जाता है इसमें सप्लाई को, जैसे ये फेस की सप्लाई है, एक जगह इन करवाया गया, दूसरी जगह से आउट करवा लिया गया। इससे क्या होता है? अब ये जो फ्यूज वाला हाई वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इसमें तो एक पतला सा तार बांध दिया जाता है कि ये लाइट को यहां से यहां पॉइंट पे पहुंचाएगा। इसको लगा के जब इसमें खोस दिया जाएगा, ये पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट हो जाएगा, और क्या होगा? इससे सप्लाई आउट होने लगेगी। तो इसको लगाया क्यों जाता है? क्योंकि किसी घर में जब वायरिंग करना हो, जैसे ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, आगे यहां पर हम अपना उपकरण लगा लिए, काम चल रहा है। अब अगर किसी कारण से आवश्यकता से ज्यादा लोड पड़ गया,
कहीं पर तार वगैरह शॉर्ट सर्किट हो गए तो तारों पे लोड पड़ेगा, और जब लोड पड़ेगा तो जो तार कमजोर होगा वही पिघलेगा, वही खराब होगा। देखिए जब भी कोई समस्या आती है ना, जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है ना, तो सबसे ज्यादा परेशान वही आदमी होता है जो कमजोर होता है। यहां पर भी पूरे वायरों पे जब लोड पड़ेगा, देखेंगे आप घर में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है, खंबे पे लगा हुआ है तार, शॉर्ट घर में कर रहा है, टूटेगा कहां से? जहां कमजोर होता है। जलता बार बार कहां है? जहां पे जोड़ होता है। तो ये जो कंडक्टर लगाया जाता है इस तरह से, ये इसका कार्य क्या होता है फ्यूज का, कि जब कभी तारों पे लोड पड़ता है तो हमारा कहना यह कि हम यहां से पतला सा तार लगाएंगे, और जब तारों पे लोड पड़ेगा तो यही पतला तार जल जाएगा और हम सुरक्षित बच जाएंगे, और आगे के उपकरण भी हमारे बच जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग, लोग तो इस फ्यूज में इतना मोटा तार बांध देते हैं ना कि पूरा बोर्ड जल जाए लेकिन फ्यूज नहीं जलता। इतना मोटा बांध देंगे कि पूरा बोर्ड जल जाए लेकिन ये फ्यूज नहीं उड़ता है। इसीलिए वैसे अब फ्यूज का यूज कम हो गया है, फ्यूज की जगह पर अब ज्यादा से ज्यादा एमसीबी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये फ्यूज हो गया हमारा। और फ्यूज का कार्य क्या होता है? उपकरणों की सुरक्षा करना। एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आने पर उपकरणों की सुरक्षा करना होता है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, आगे दिखाएंगे आपको। ये कोई स्पीकर है जो बेल स्पीकर वगैरह की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। बेल का मतलब समझते हैं ना, स्विच को प्रेस करेंगे तो घर के अंदर घंटी बजती है, तो ये वैसा स्पीकर है। इसके अलावा ये बल्ब है। देखिए ये स्विच, स्विच क्या होती है बोर्ड में, हमें ये भी बेसिक सी चीज है कि स्विच क्या होती है। आखिर जो बटन है, जब हम इस बटन को प्रेस करके ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद कैसे हो जाता है, फिर जब हम चालू करते हैं तो बल्ब जल कैसे जाता है। बड़ी नॉर्मल सी चीज है, समझिएगा बिल्कुल छोटे से में। यहां पर जैसे एक हमारे पास बल्ब है और बल्ब को न्यूट्रल और फेस दो तार जब जाता है तभी ये बल्ब जलता है। ये सिर्फ बल्ब का मामला नहीं है, वो चाहे फैन हो, चाहे सॉकेट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे चार्जर हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट हो, वो तभी काम करेगा जब उसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा। तो यहां पर देखिए एक में न्यूट्रल एक में फेस दे दिया गया, बल्ब इस समय हमारा जलने लगेगा। लेकिन अगर क्या इसी को बीच में से तार को यहां से तोड़ दिया जाए तो आप खुद बताइए क्या यह बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। यही टूटा हुआ तार जब हम स्विच लगाते हैं, स्विच का मतलब बटन, तो एक तार को एक में और दूसरे को दूसरे में जोड़ते हैं। यानी अगर हम टूटा हुआ तार को आपस में दोबारा फिर से सटा दें तो हमारा बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। वही काम ये स्विच करती है। जैसे स्विच को प्रेस करेंगे ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाता है। मतलब समझिए यहां पे क्या होता है, जैसे ये स्विच है ना, तो स्विच में तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो दो होते हैं। एक पॉइंट है ऊपर और एक पॉइंट है नीचे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बस इसका यही होता है कि ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाता है, और जब हम इसे बंद करते हैं तो यही पॉइंट यहां से छोड़ देता है। बस इतनी सी बात है। मतलब स्विच का काम यह होता है दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। जैसे ही ऑन करेंगे दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे, जैसे ही ऑफ करेंगे दोनों पॉइंट आपस से हट जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक सप्लाई पहुंचेगी तो बल्ब नहीं जलता है, और जब ये टच करवा देता है दोनों सप्लाई पहुंचती है तो बल्ब हमारा जलता है। स्विच चाहे जो भी हो, जैसे ये टीपने वाली हो, गोल घुमाने वाली हो, ऐसे दबाने वाली हो, कोई भी हो, स्विच का काम यही होता है दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम टच कराएंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम हटा लेंगे, मतलब बंद कर देंगे। तो ये हमारी होती है स्विच। स्विच के बाद इसमें देखिए क्या है, यहां पर अगला पॉइंट, यहां पर क्या लिखा है, वोल्ट मीटर। नाम सुने होंगे, इसका देखे भी होंगे कई बार, बाकी बहुत जरूरी चीज है, यूज की चीज है इलेक्ट्रिक चीजों में। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर का कार्य होता है, यह बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 220 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट। ये 500 वोल्ट तक बताने वाला है ना। ऐसे ही वोल्ट मीटर आते हैं जो 300 वोल्ट तक बताने वाले रहेंगे, 500 तक नहीं। अगर वो 300 वोल्ट तक बताने वाला है, इसका मतलब है कि उसका प्रयोग केवल सिंगल फेस के लिए किया जा सकता है। अगर ये 500 वोल्ट तक बताने वाला है तो इसका ये मतलब होता है इसका प्रयोग डबल फेस के साथ भी किया जा सकता है। क्योंकि जानते हैं ना, एक फेस में कितना वोल्ट होता है? 220। तो दो फेस में कितना हो जाएगा? 220, 220 हो जाएगा 440। तो दो फेस में 440 वोल्ट ही तो होगा ना। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 500। तो इसका क्या मतलब है, ये वहां पर भी झेल सकता है, यानी डबल फेस की जगह पे भी यूज किया जा सकता है। यहां पर लिखा है वी। वी का मतलब ये होता है कि अब वोल्ट मीटर है, और वी के नीचे ऐसे एक लाइन दिखाएं, ये आपको शायद दिख रहा होगा ऐसे, मतलब ऐसे लिखा है वी, और वी के नीचे ऐसे एक लाइन लिखा है, बनाया हुआ है। ये इस लाइन का मतलब होता है एसी करंट की बात है।
यह डीसी के लिए वोल्ट मीटर यूज नहीं होगा, एसी के लिए यूज होगा। और इसका जो वायरिंग होता है, कनेक्शन होता है ना, इसमें तार जोड़ने के लिए दो ठे पॉइंट होते हैं, एक में न्यूट्रल और एक में फेस, दोनों में डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ये बता देगा कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। सिर्फ वर्तमान समय को बताएगा, यानी आज तक कितनी आई वो नहीं बताएगा। जैसे बिजली का बिल वाला मीटर होता है ना, वो क्या बताता है, आपने आज तक कितना लाइट खर्च किया है। अब ये सिर्फ बताएगा, जैसे बोर्ड के अंदर इंडिकेटर होता है ना, रेड कलर का जो इंडिकेटर होता है, ये क्या बताता है कि लाइट है कि नहीं है। लेकिन ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा, अगर है तो कितनी है, यानी है लाइट तो कितनी है, 220 वोल्ट है कि 250 वोल्ट है कि 230 वोल्ट है, कितनी वोल्ट लाइट है। तो इस तरह से ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। और वोल्ट मीटर यहाँ पर 500 वोल्ट तक है। इस समय तो डिजिटल वोल्ट मीटर भी आ रहे हैं। डिजिटल का मतलब डिजिट में, अंकों में नंबर को दिखाएगा, वो भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये चेंजर है हमारा, इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, चेंजर क्या होता है, वो लाइट को चेंज करता है। आगे अभी और भी आएगा। ये स्विच देखिए यहाँ पर भी है, ये जो स्विच है, ये स्विच हमारी बेल स्विच है। बेल स्विच का मतलब देखिए, इसमें भी तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होंगे वो दो ही होंगे, और इसमें भी एक से इन और दूसरे से आउट करवाना है। ये भी नॉर्मल स्विच के जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट है कि जब इस स्विच को दबाएंगे ना, जब तक दबाए रखेंगे दबी रहेगी, छोड़ देंगे तुरंत वापस चली जाएगी। मतलब हमारे बोर्ड में क्या होता है, हम अपने घर पे ऐसे स्विच को दबा देते हैं तो नीचे रुक जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि हम दबाते ऊपर भागती, दबाते ऊपर भागती, दबाते ऊपर भागती, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या होता है, इस स्विच में ऐसा ही है। पहले तो यहाँ पे देखो पहचान के लिए घंटी भी बना हुआ है, पहचान बेल स्विच है। अच्छा, इसको जब दबाएंगे, जब तक दबाए रखेंगे दबी रहेगी, छोड़ देंगे वापस चली जाएगी। तो इसका कनेक्शन स्पीकर के साथ किया जाता है। जब तक दबाए रहेंगे स्पीकर में सप्लाई जाती रहेगी, स्पीकर बजता रहेगा, जैसे ही छोड़ देंगे स्पीकर की सप्लाई कट जाएगी और स्पीकर बंद हो जाएगा। तो ये बेल स्विच है, ये वन वे स्विच के जैसी ही होती। वन वे का मतलब समझते हैं, वन का मतलब एक और वे का मतलब रास्ता, जैसे होता हाईवे, वे है ना, ये वन वे मतलब एक में फेस देना है, दूसरे से ले लेना है, यानी वही वाला फेस को ये आउट करवा के देगा। मतलब एक रास्ते वाली स्विच है ये, है ना। तो ये एक रास्ते वाली स्विच है। इसके अलावा अगला पार्ट देखिए हमारा क्या है, ये जनरेटर भी यहाँ पर है। अच्छा, जनरेटर का कार्य क्या होता है जानते हैं, केवीए में आता है ना, बोलते हैं 5 केबी का जनरेटर, 7.5 केबी का जनरेटर, 10 केबी का जनरेटर, 20 केबी का जनरेटर। ये क्या होता है, 1 केबी मतलब 1000 वाट, लगभग 1000 वाट के लोड को ये चला सकता है। 7 किलोवाट, केबी का मतलब किलोवाट हो गया, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो ये जनरेटर भी हो गया। क्या जनरेटर से हमें एसी करंट मिलता है कि डीसी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जनरेटर हमें एसी देता है कि डीसी। तो जनरेटर जब देता है करंट ना, तो यहां पर देखेंगे ये जो इसका डायनेमो होता है, डायनेमो से जब करंट निकलता है तब तो डीसी निकलता है, लेकिन डायनेमो के ऊपर है जो नेटे बॉक्स देख रहे हैं ना, इसका डायोड रेक्टिफायर बना करके इससे एसी करंट प्राप्त किया जाता है। यानी यहां से जब करंट निकलता है तो डीसी निकलता है, लेकिन जब हमारा यहां पे कनेक्शन करके हम तारों को निकालते हैं तो यहां पर हम एसी करंट निकालते हैं, यानी एसी करंट का यूज करते हैं। क्योंकि हमारे घर के जो उपकरण है वो सब एसी उपकरण है ना, यानी एसी सप्लाई से चलने वाले हैं ना, यानी अल्टरनेटिव करंट से चलने वाले हैं ना। तो ये हमारा जनरेटर है, और जनरेटर का भी यूज हम करते हैं उपकरणों को चलाने के लिए। 5 पिन सॉकेट की बात करें तो देखिए, इस समय बोर्ड के अंदर जो 5 पिन सॉकेट है, ये सॉकेट को तो पहचान ही रहे होंगे। ये जो डायग्राम है ये हमने खुद ही बनाया इस तरह से समझने के लिए, ताकि देखिए 5 पिन सॉकेट में क्या होता है, पिने तो इसमें टोटल 5 होते हैं, एक ऊपर होता है और दो दो साइड में होती हैं। एक साइड की दोनों पिने एक होती हैं और दूसरी साइड की दोनों पिने एक होती हैं। एक साइड की दोनों पिने एक होती हैं और दूसरी साइड की दोनों पिने एक होती हैं। अब कुल मिला के इसमें 3 पिन हो गया ना। देखिए 5 पिन था तो 2 पिन ये हो गया और ये दोनों कनेक्ट हो गए आपस में, तो अब 1 2 और ये 3 बच गया ना, यानी अब टोटल 3 पिन हो गया। बहुत सारी 5 पिन सॉकेट है आपके टाइम में ऐसे भी आ रहे हैं, उसमें खाली 3 पिन ही दिया हुआ है। वैसे अब 2 पिन का यूज नहीं होता, पहले 2 पिन भी यूज हुआ करता था, बहुत कम हो गया है। जैसे 2 पिन ऐसे खोसने वाला केवल, तो ये यूज नहीं होता है। अगर ये होता, इसका कनेक्शन क्या होता है, एक में न्यूट्रल एक में फेस। अगर ये वाला यूज हो रहा है तो इसका कनेक्शन क्या है, वही है मामला, फिर एक में न्यूट्रल और एक में फेस। यही है मतलब, ये 5 पिन सॉकेट में बाएं साइड में न्यूट्रल दिया जाता है, दाहिने साइड में फेस दिया जाता है। ये भी एक कंडीशन है कि क्या बाएं में ही न्यूट्रल दिया जाए। अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या होगा, क्या हमारे उपकरण नहीं चलेंगे, चलेंगे, सभी उपकरण चलेंगे। सिर्फ डिफरेंट एक बात का आएगा कि अगर इसी सॉकेट में इन्वर्टर चार्ज करेंगे ना, तो फिर घर की वायरिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी और इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा और हो सकता है इन्वर्टर चार्ज भी नहीं होगा। ये सारी दिक्कतें इन्वर्टर के साथ आएगी। ये वाला पॉइंट किस लिए है,
5 पिन सॉकेट में ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिया रहता है वो किस लिए, उसमें कौन सा तार जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा जाता है बॉडी अर्थ का। मतलब समझिए ये जैसे जमीन है, जमीन से एक सरिया गाड़ लिया गया और सरिया को ले जा करके यहां से, देखिए हम इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना, सरिया को ले जा करके यहां से और इसके बीच वाले में जोड़ दिया जाता है, सरिया को ले जा करके इसके बीच वाले में जोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब कोई फ्रिज वगैरह लगती है तो फ्रिज के बॉडी से एक तार जाता है जिसका संपर्क यहां बनता है। अगर किसी कारण से इसकी बॉडी में करंट आया तो करंट का संपर्क अर्थ से होने के कारण वो जमीन में चला जाएगा और किसी व्यक्ति की जान मृत्यु होने से बच जाएगी। मतलब समझिए होता क्या है, करंट किसी को क्यों मारता है, ये भी तो एक पॉइंट है ना, कि आखिर लाइट हमें मारती ही क्यों है, क्योंकि लाइट जमीन से उत्पन्न हुई है और वापस जमीन में जाना चाहती है। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि हम ही उसका रास्ता बन जाए तो आपको करंट लग जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हाथ से ही तार को छूते हैं और उनको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें जमीन के संपर्क में नहीं रहते हुए अगर हम लाइट को करते हैं किसी भी एक तार को, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो फेस हो, तो करंट नहीं मारेगा। इसीलिए देखिए क्या होता है, ट्रेन की पटरी में करंट आना चाहिए ना, लोहे की है, लेकिन उसमें करंट कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वह एक अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है। इसीलिए या फ्रिज में बॉडी अर्थ दिया जाता है, यानी अगर कोई अगर इसको टच करेगा ना तो कोई बात नहीं। आप भी घर पे देखते होंगे ना, बहुत सारी मशीनें हैं पानी चलाने वाली, उसी के नट में सप्लाई जोड़ करके और न्यूट्रल ले जाके घर के उपकरण चलाते हैं, लेकिन उस मशीन में करंट नहीं आता है। हाँ ये मत कहिए कभी कभी आ भी जाता है, हाथ अगर कटा हो ना तो कभी कभी आपका अर्थ उसके अर्थ से ज्यादा हो जाने पे आपको करंट मार सकता है। तो अर्थ का मतलब यही है कि अगर जमीन में अंदर तक संपर्क जिसका ज्यादा होगा करंट वहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 पिन सॉकेट। और 5 पिन सॉकेट में हम मोबाइल चार्ज करें या कुछ भी चार्ज करें, इसमें कंडीशन इतना याद रखना कि जब भी कनेक्शन करना लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में न्यूट्रल और दाहिने साइड में फेस कनेक्ट करना। इसके बाद देखिए एक क्या है हमारा ईएलसीबी या आरसीसीबी भी बोलते हैं। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना, या आरसीसीबी जब बोलते हैं तो बोलते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को करंट मारता है, जैसे आपने मेन घर में लगा रखा है और पूरे घर में आप कहीं पे ले करके बढ़िया से कपड़ा उपड़ा प्रेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज चमका के कहीं निकलेंगे, और जैसे ही निकले टच किया तो करंट मार दिया। और करंट मार दिया, अगर ईएलसीबी लगा हुआ है घर में तो आपको करंट मारते ही वहां से ट्रिप करेगा, तुरंत वहां से बंद होगा, और बंद होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक ठाक सुरक्षित बच जाएंगे। अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या होता है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। काम क्या करता है, ये काम ये क्या करता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर किसी व्यक्ति को मृत्यु होने से बचाता है। मतलब अर्थ के लीक होने पर सर्किट को ब्रेक करता है। मतलब जैसे इसकी जब वायरिंग कर दिया जाएगा ना, जैसे मान लीजिए ये फेस है, ये न्यूट्रल, यहां से न्यूट्रल दिया, यहां से फेस दिया, 2 पॉइंट दिया, इसमें नीचे ये लग रहा है, दोनों इन और दोनों आउट नीचे दिया। मान लिया अगर ऐसे ऊपर नीचे होता है, छोड़िए इधर से ही करते हैं, ये न्यूट्रल फेस है, यहां से दोनों दिया और इधर से दोनों लिया। अब ये क्या करेगा, अगर कहीं पे किसी व्यक्ति को इधर करंट मारा लोड के तरफ, तो क्या करेगा, अपने आप ये ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप कर जाएगा मतलब गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी और आगे उपकरण बच जाएंगे। इसके अंदर देखो एक टेस्ट का बटन दिया हुआ है। टेस्ट बटन क्या है, इसको हमेशा हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भर में दबा के देख लेना चाहिए। ऐसे दबाएंगे ना तो भी ये ट्रिप कर जाएगा। मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये अर्थ पे ट्रिप करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए इसमें टेस्ट बटन भी दिया हुआ है। इसके अंदर एक वर्किंग और बाईपास का बटन भी दिया हुआ है। देखिए ये बटन है और नीचे लिखा है बाईपास, ऊपर लिखा है वर्किंग। बाईपास का मतलब ये होता है कभी कभी घर में ना अगर इसके साथ वायरिंग हो तो छत वगैरह या दीवार वगैरह नमी के कारण जब भीग जाती है तो कोई इसका तार अगर दीवार में टच हो तो ये ट्रिप कर जाता है। इसको लगता है किसी को करंट लग रहा है तो बार बार ये ट्रिप कर जाएगा। उसके लिए बाईपास बटन भी दिया रहता है कि आप चाहते नहीं हम मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन ट्रिप मत करना, तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं अगर ऐसी जरूरत आपको लगे तो। इसके लिए है ये। इसके अलावा देखिए ये हमारा बेल स्पीकर है, यानी कि घर में घंटी, यानी जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो दबाते हैं ना, तो ये बेल स्पीकर भी है। अच्छा, जो बेल स्पीकर होते हैं हमारे ना, इस समय एसी भी आ रहा है, डीसी भी आ रहा है और वायरलेस भी है।
मतलब एसी कनेक्शन करने की भी जरूरत पड़ सकती है, डीसी का भी मामला हो सकता है, और वायरलेस बिना किसी तार के, स्विच बाहर है स्पीकर अंदर है, बाहर से दबाएंगे स्पीकर बजेगा, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं जो एसी सप्लाई से काम करते हैं, ऐसे भी मिल रहे हैं जो डीसी सप्लाई से काम करते हैं। ये देखिए हमारा बल्ब, बल्ब क्या होता है जानते हैं ना, 100 वाट के बल्ब। ये जो 100 वाट का बल्ब होता था ना, लगभग मार्केट से खत्म हो रहा है, बहुत कम जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आज भी मिस्त्री के लिए सबसे जरूरी चीज है 100 वाट का बल्ब। जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा समझिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत सारे उपकरणों को हम लोग ये एलईडी बल्ब लगा के नहीं चेक कर सकते, 100 वाट का बल्ब ही लगाना जरूरी होता है। इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है, और इसके अंदर गैस भरी होती है, उस गैस का नाम होता है आर्गन, तभी ये जलती है। बिना गैस के टंगस्टन की स्प्रिंग नहीं जल सकती, नहीं उजाला दे सकती। ये 100 वाट वाला बल्ब हमारा है, ये एलईडी चार्जिंग लाइट है। देखिए ये क्या है, एमसीबी। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी मेन सर्किट ब्रेकर, यानी कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा। यहां पर लिखा है B6, यहां पे देख सकते हैं, यहां पर लिखा है ना B6। B6 का मतलब यह होता है कि यह 6 एम्पियर की एमसीबी है, और बी और सी टाइप के एमसीबी घरेलू यूज में प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर देखिए यहां पर लिखा है, एक साइड में लिखा है लाइन और एक साइड में लिखा है लोड, और ये जो सिंबल है ना, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों अवस्थाओं में कट करेगा, ये उसका सिंबल है। और इधर लिखा लोड, इधर लिखा लाइन, मतलब इसमें नीचे से इन करवाना है और ऊपर से आउट करवाना है। वैसे अगर उल्टा भी करवा लिया जाए ना तो भी ये काम करता है। इसका देखिए यहां पर क्या है, इन्वर्टर और बैटरी, तो ये भी तो घर में लगाने की जरूरत पड़ी जाएगी। लुमिनस का है तो अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं। स्विच जो होती है बाहर से देखने में हमारी ऐसी होती है, अंदर जो तार जोड़ने के पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं। अगर ये वन वे स्विच है तो, अगर ये टू वे स्विच है तो तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट हो सकते हैं। नियोन बल्ब होता है इंडिकेटर के अंदर, जो कि हमारा इतना छोटा सा बल्ब होता है। क्यों लगाया जाता है इंडिकेटर में? क्योंकि संकेत करने के लिए, बताता है कि लाइट है कि नहीं है। इंडिकेटर खाली इतना ही बताता है ना, लाइट है कि नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या बताता है, अगर है तो कितनी है। अब एक मीटर और आया हमारा, देखिए ये क्या है, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का कार्य क्या होता है, ये बताता है कि कमरे में कितना लोड खर्च हो रहा है। इसका कनेक्शन सिर्फ ये होता है, एक साइड में इन करवाना है, दूसरे से आउट करवाना है। एक से दिया, दूसरे से ले लिया। इसमें कभी न्यूट्रल फेस मत दे देना, नहीं तो ये शॉर्ट कर जाएगा। इसमें एक में देना है, दूसरे से ले लेना है। ये सीरीज कनेक्शन इसको हम बोलते हैं। ये है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का कार्य होता है, ये बताता है कि कमरे में कितना लोड दिया जा रहा है, कितनी लाइट खर्च हो रही है, सिर्फ वर्तमान समय के लोड को बताता है। जैसे विद्युत का मीटर होता है हमारा ना, तो विद्युत का मीटर क्या बताता है, ये बताएगा कि आज तक आपने कितनी बिजली खर्च किया। लेकिन ये एम्पियर मीटर क्या बताएगा, आप इस समय कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, सिर्फ ये बताएगा। आप इस समय, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी हमारी 80 पे चल रही है, अच्छा 70 पे चल रही है, 120 चली गई, तो क्या होता है, ये वर्तमान समय के स्पीड को बताता है। जैसे ब्रेक मार के रुकते ही आ जाता है जीरो पे, है ना, तो ये उसी तरह से एम्पियर मीटर है, वर्तमान समय के लोड को बताता है कि आप इस समय जितना भी उपकरण चला रहे हैं, टोटल का लोड कितना एम्पियर है, एम्पियर मीटर हमारा बताएगा। तो इसको भी लगाते हैं। और इसका कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज में। सीरीज का मतलब एक में देना, दूसरे से ले लेना, वो चाहे न्यूट्रल हो चाहे फेस हो, कोई भी दे सकते हैं। बेल स्विच देखिए, बेल स्विच चाहे जैसे भी हो, तार जोड़ने के लिए उसमें भी 2 ही पॉइंट होते हैं। अंतर सिर्फ इतना, जब तक दबाएंगे दबी रहेगी, छोड़ देंगे तो वापस चली जाएगी। इसके अलावा देखिए ये हमारे बल्ब है। अच्छा ये तो वही बल्ब हो गया हमारा। ये देखिए चेंजर हमारा है। चेंजर का जरूरत हम कहां पड़ती है, आगे हमें चित्र में और मिलेगा। अच्छा देखिए ये चेंजर है, और इसका यूज हम कहां करते हैं, जब हम करते हैं हमें लाइट और जनरेटर दोनों की सप्लाई लगानी है, और बार बार हम तार को चेंज नहीं करना चाहते। हम जब मन करेगा ऊपर करेंगे, लाइट की सप्लाई आएगी, बीच में करेंगे सप्लाई कट हो जाएगी, नीचे करेंगे जनरेटर की सप्लाई चली जाएगी। तो ये होता है हमारा चेंजर। और चेंजर के अंदर देखिए, इसको हमने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया, तो इस तरह से चेंजर के अंदर कनेक्शन होता है। यानी ये चेंजर के अंदर का कनेक्शन कैसे होता है, देखिए जैसे ये न्यूट्रल है, फेस है, अगर यहां पे न्यूट्रल और फेस ले ले, तो यहां पे फेस और यहां पे न्यूट्रल देंगे छोटे छोटे में। और जनरेटर जब यहां लगा होगा, ये जनरेटर है, तो इसका भी एक न्यूट्रल और इसका भी फेस यहां देंगे, और ये बड़ी वाली जो पत्ती है इससे हम वापस करवा लेंगे, और यहां से लेके जाएंगे टू लोड, यानी यहां से हम दे देंगे लोड। अब इससे क्या होगा, अब देखिए ये बनावट है, छोटी पत्ती यहां पे, छोटी पत्ती, एक छोटी पत्ती यहां, एक छोटी यहां, ये ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट पत्ती है, यानी सप्लाई ऊपर से नीचे तक आ सकती है। इसका ये जो हैंडल है, इसको हम ऊपर या नीचे या बीच में कर सकते हैं। जब हम इसको ऊपर किए हुए हैं, तो ये ऊपर का पोजीशन है इस समय,
इसके अंदर एक यू आकार की ऐसे पत्ती है, देखिए यू आकार की, अंग्रेजी के यू आकार की। इससे क्या होता है, ये पत्ती एक साइड के कनेक्शन को दूसरी साइड तक पहुंचा रही है और ये वाली इस साइड के कनेक्शन को दूसरी साइड पहुंचा रही है। मतलब यहां से जो सप्लाई ये पहुंचा रही है वो सप्लाई यहां से निकल रहा है और ये जो पहुंचा रही है वो सप्लाई यहां से निकल रहा है, यानी घर के उपकरण चल रहे हैं। लेकिन जब इसी को अगर घुमा के हम बीच में करेंगे ना, यू आकार की पत्ती आके ऐसे सामने हो जाएगी और जब सामने हो जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई कट रहेगी, ना तो ऊपर टच है ना तो नीचे टच है। फिर क्या करेंगे, जब हम नीचे करेंगे तो ये सप्लाई फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी तो ये वाले इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करवाएगी। चित्र में अगले में दिखाया गया होगा, देखिए ये भी ऊपर की साइड में है, देखिए इसमें हमने दिखाया नीचे की साइड में। जब ये नीचे की साइड टच होगी तो ऊपर छोड़ देगा और जब नीचे टच होगी तो फिर निचला वाला सप्लाई जाने लगेगा, मतलब जनरेटर वाला जाने लगेगा। तो इस तरह से हमारा सप्लाई जाता है, यानी चेंजर लगा के लाइट और जनरेटर का हम वायरिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये कॉपर इंसुलेटर, इंडिकेटर को समझ गए हैं। इंडिकेटर के अंदर कौन सा बल्ब होता है, नियोन बल्ब होता है ना। इंडिकेटर के अंदर जो नियोन बल्ब होता है उसको फ्यूज होने से बचाने के लिए उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो फ्यूज हो जाता है। यहां पर देखिए ये क्या है, ये डायोड है और ये डायोड का सिंबल है। डायोड का कार्य क्या होता है, यह एसी लाइट को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का भी काम करता है, बदलने का भी काम करता है। और इसकी एक और क्वालिटी है, ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं आने देगा। इसमें देखिए ये एक तरफ सिल्वर कलर की ये पट्टी है ना, ये जो पट्टी जिस साइड में है ये प्लस होता है और जिधर पट्टी नहीं होता है उधर माइनस होता है। तो माइनस से इन करवा के प्लस से आउट हमेशा इसको करवाया जाता है। लेकिन अगर लाइट कट जाए तो ये वापस नहीं जाने देगा, सिर्फ इतना ही इसका काम है। यानी ये माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं आने देगा। यहां पर देखिए इस स्विच को हम बोलते हैं डीपी स्विच। वैसे पहले इसका यूज हम ज्यादा करते थे, फिलहाल यूज थोड़ा कम कर रहे हैं। इसके अंदर इंडिकेटर भी है और यह स्विच भी है। डीपी का मतलब डबल पोल स्विच, यानी दो पोल का साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब न्यूट्रल फेस दोनों को कट करता है और दोनों को चालू करता है। ये डीपी स्विच हमारी। ये हो गया फैन। फैन सीलिंग फैन, फराटा फैन, टेबल फैन, जो भी फैन हो, फैन के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए तभी तो काम करेगा। फ्यूज हो गया, ये किट कॉर्ड भी बोलते हैं इसको। और ये हो गया हमारा एमसीबी और आइसोलेटर भी हमारा इसी प्रकार का होता है। आइसोलेटर का मतलब समझते हैं, उसका काम सिर्फ सप्लाई को कट करना होगा। देखने में एमसीबी के जैसा होगा लेकिन वह एमसीबी नहीं होता है, वो शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट नहीं करता है। आप कट करवाएंगे तो कट करेगा, नहीं तो फिर वो कट नहीं करेगा। ये हमारा डायोड हो गया। देखिए एक फैन का रेगुलेटर भी हमारे इलेक्ट्रिक में प्रयोग होता है। ये फैन का रेगुलेटर का कार्य होता है, किसी भी फैन को कम या तेज कर सकते हैं इससे। यानी कि इसमें खटके का पॉइंट होता है, 1 2 3 4 करके ऐसे घुमाने वाला। देखिए इसमें 1 2 3 4 है और ऑफ का पोजीशन है। इसके जरिए हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी हाई मीडियम लो या 4 स्पीड में या 5 स्पीड में जितना इसमें खटका होगा उतने तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फैन रेगुलेटर स्विच इसको हम बोलते हैं। डीमर भी इसको बोल सकते हैं। डीमर का मतलब ये वोल्टेज को कम कर देता है सीधा सीधा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पंखे को ही कम कर सकता है, अगर इसकी जगह पे आप 100 वाट का बल्ब लगा के चेक करिए ना तो ये उसकी भी ग्लो करने का जो वोल्टेज है उसको कम देता है, इसलिए वो बल्ब भी कम हो जाता है, यानी बल्ब भी कम जलने लगता है। ये हमारे फिर से बेल स्विच आ गई। और ये देखिए फ्यूज। फ्यूज में हमने बताया था ऊपर में हम सप्लाई को इन करते हैं, नीचे से आउट करवा लेते हैं। वैसे ऊपर से इन नीचे से आउट करवाएं और चाहे नीचे से इन ऊपर से आउट करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्पियर मीटर हो गया हमारा। अब देखिए ये हार्ड इंसुलेटर हमने शुरू में आपको बताया था। हार्ड इंसुलेटर क्या होता है, ये सब हार्ड इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे पत्थर है ना, इसमें विद्युत का संचार नहीं होता है, लेकिन इसमें विद्युत का संचार नहीं होता लेकिन इसको मोड़ भी नहीं सकते इधर इधर उधर, इसलिए इसे हार्ड इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। ये सब देखिए हार्ड इंसुलेटर है, ये सब हार्ड इंसुलेटर है। और ये इंडिकेटर हो गया हमारा, ये रबड़ का इंसुलेटर हो गया है ना। ये बैटरी हो गई और ये वायरिंग हो गया हमारा। वायरिंग को हम आगे समझेंगे। और ये बैटरी और इंडिकेटर और ये देखिए एमसीबी। इस तरह से एमसीबी हमारे बोर्ड में कई भी हो सकती है। सिंगल पोल हो सकती है, डबल पोल हो सकती है, ट्रिपल पोल हो सकती है। तीनों यहाँ पे दिखाया गया है ना। सिंगल पोल भी हो सकती है, डबल या ट्रिपल। और देखिए कोई मोटर होगा, उसको काम करने के लिए न्यूट्रल फेस की जरूरत पड़ती है तभी वो काम करता है। इंडिकेटर हो गया, नियोन बल्ब हो गया, चार्जिंग लाइट, ये फैन का रेगुलेटर हो गया। रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का कार्य होता है विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। मतलब
लाइट, जैसे अगर हम गाड़ी तेज गति से लेके जाते हैं तो रास्ते में हमें ब्रेकर मिलता है, ब्रेकर पे हम क्या करते हैं, स्पीड को स्लो करते हैं और धीरे से करके ब्रेकर को पार करते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये वही काम करता है, विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ये हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद ये चेंजर है, और इस तरह की भी स्विचें हो सकती है। स्विच की बनावट चाहे जैसी हो, स्विच का काम वही होता है, एक पॉइंट से इन और दूसरे से आउट करवाना, दो पॉइंट को आपस में टच कराना या हटाना, स्विच का काम यही होता है। अब देखिए ये हमारी वायरिंग की चीजें हैं, इसको हम आगे समझेंगे। डायोड हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया हमारा, और स्विच हो गया, और इस तरह का मीटर, इसको हम सब मीटर भी बोलते हैं। और कमर्शियल नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे कि कहीं भी रूम भाड़ा पे ले रहे हैं, गेट पे ये छोटा सा मीटर ये वाला लाके लगा देते हैं। इससे क्या होता है, बिजली का बिल काउंट होता है, यूनिट में यहाँ पे आता है, उसके हिसाब से जो भी यूनिट आया होगा, 7 रुपया 8 रुपया, अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट के हिसाब से गुणा करके वो लोग ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। अब देखिए एक स्विच ऐसी भी होती है, इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। अब ये जो 3 पॉइंट होते हैं ना, इस स्विच को हम बोलते हैं टू वे स्विच। टू का मतलब दो और वे का मतलब रास्ते वाली स्विच, यानी ये दो रास्ते वाली स्विच होती है। अगर फेस 1 फेस 2 और न्यूट्रल हमारे पास है, तो हम यहां से अगर कनेक्शन लेके जाएं, फेस 1 को ऊपर फेस 2 को नीचे, बीच से आउट करवा लें और जोड़ दें उपकरण, तो देखिए क्या होगा। टू वे स्विच का काम ये होता है ना, कि जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाएगा, और जब हम स्विच को ऊपर की साइड प्रेस करेंगे, ये नीचे छोड़ देगा, बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा। एक समय में एक ही पर टच रहेगा, दोनों पे एक साथ टच नहीं हो सकता, एक समय में एक ही पर टच रहेगा। तो सोचिए कि जब ये ऊपर की साइड में टच है तो फेस 1 के लाइट से काम करेगा, और जब ये नीचे की साइड में टच हो तो फेस 2 के लाइट से काम करेगा। ये टू वे स्विच है, इसका यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। आगे हम समझेंगे कि इसका विस्तृत यूज कैसे कर सकते हैं, बल्ब वगैरह कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बस इतना समझिए, स्विच को नीचे करेंगे तो बीच वाला नीचे टच हो जाएगा, और स्विच को ऊपर करेंगे तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा। ये चार्जिंग लाइट, वोल्ट मीटर हमारे, है ना, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सारे इलेक्ट्रिक पार्ट थे बेसिक। इन इलेक्ट्रिक पार्टों से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में और भी विस्तृत समझने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल। और ये जो सारे डायग्राम थे, ये हमने अपनी हाउस वायरिंग की ई बुक यानी पीडीएफ फाइल की जो बुक बनी है उसमें प्रयोग किए हुए हैं सभी इमेज को। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हाउस वायरिंग ई बुक नाम से, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।